जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज बैसाख मास की अमावस्या तिथि है। आप सभी को बैसाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म की पावन परंपरा में बैसाख मास को माधव मास कहा गया है, जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस प्रकार विद्याओं में वेद, आश्रमों में गृहस्थ और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में बैसाख मास को सर्वोत्तम माना गया है। आज हम उस परम पूर्णिमयी बैसाख अमावस्या की दिव्य कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे सतुआई अमावस्या भी कहा जाता है। यह तिथि केवल चंद्र मास का अंत नहीं, बल्कि पितरों की तृप्ति, पापों के समन और आत्मिक शुद्धि का महापर्व है। यह कथा हमें बोध कराती है कि ईश्वर की भक्ति और पितरों के प्रति कर्तव्य, इन दोनों के बीच का संतुलन ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाता है। तप और दान की इस पावन बेला में आइए हम सब एकाग्रचित होकर विप्र धर्म वर्ण के उस वृत्तांत को सुने, जिसने न केवल उनके पितरों को नरक की यातनाओं से मुक्त किया, बल्कि संसार को पितृ ऋण की महत्ता का भी पाठ पढ़ाया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए पितर देवता की जय। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त के एक शांत और पवित्र ग्राम में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। जैसा उनका नाम था, वैसा ही उनका स्वभाव भी था। अत्यंत शांत, शीलवान और शास्त्रों के ज्ञाता, धर्मवर्ण अपना अधिकांश समय वेदों के अध्ययन और ईश्वर की आराधना में व्यतीत करते थे। उनके हृदय में संसार के प्रति मोह धीरे धीरे कम होता जा रहा था और वे आत्म साक्षात्कार की राह की खोज कर रहे थे। एक समय की बात है, उनके ग्राम में एक तेजस्वी महात्मा का शुभागमन हुआ। धर्मवर्ण उनके सत्संग में गए और वहां उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश सुना। महात्मा ने कहा, हे मानव, आने वाला समय घोर कलयुग का है। इस युग में कठिन तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ और जटिल अनुष्ठान कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा, परंतु कलयुग में भगवान श्री विष्णु के नाम स्मरण का पुण्य समस्त यज्ञों और तीर्थों से ऊपर होगा। जो फल सतयुग में वर्षों के ध्यान से मिलता था, वह कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। महात्मा के इन वचनों ने धर्मवर्ण के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सोचा कि यदि केवल नाम स्मरण से ही परम गति मिल सकती है, तो क्यों न इस नश्वर संसार का त्याग कर पूर्णतः ईश्वर की शरण में चला जाऊं। वैराग्य की अग्नि उनके भीतर प्रज्वलित हो उठी। बिना किसी विलंब के धर्मवर्ण ने गृहस्थ जीवन की सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए, हाथ में कमंडल लिया और सन्यास मार्ग पर निकल पड़े। वे वनों, पर्वतों और पवित्र नदियों के किनारे भ्रमण करते हुए निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अपनी योग शक्ति और निरंतर नाम जप के प्रभाव से धन वर्ण की चेतना का विस्तार हुआ। एक बार भ्रमण करते हुए अपनी अलौकिक दृष्टि से वे पितृलोक जा पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज अत्यंत दयनीय स्थिति में है। वे भूख और प्यास से व्याकुल थे। उनके चेहरे मलिन थे और वे कष्ट से कराह रहे थे। धर्मवर्ण को देखकर उनके पितर विलाप करने लगे। धर्मवर्ण ने हाथ जोड़कर अत्यंत दुखी होकर पूछा, हे पूजनीय पूर्वजों, आप इस संकट में क्यों हैं? मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन धर्म और ईश्वर की भक्ति में अर्पित कर दिया है, फिर भी आप कष्ट क्यों पा रहे हैं? पितरों ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति प्रशंसनीय है, परंतु तुमने संन्यास लेकर हमारे वंश की श्रृंखला को तोड़ दिया है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तुमने देव और ऋषि ऋण तो चुका दिए, परंतु पितृ ऋण को भूल गए। संन्यास लेने के कारण अब तुम्हारे बाद स्कूल में जल और अन्न पिंड दान देने वाला कोई शेष नहीं है। जब तक कुल का कोई वंशज विधि विधान से तर्पण नहीं करता, तब तक पितरों को उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती। तुम्हारे संन्यास के कारण हमारी यह गति हुई है। यदि तुम पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो और संतान उत्पन्न करो, तभी हमें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। पितरों ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि बैसाख मास की अमावस्या के दिन यदि विधि विधान से पिंडदान किया जाए तो वह अक्षय फल प्रदान करता है। पितरों की पीड़ा देखकर धर्मवर्ण का हृदय ग्लानि से भर गया।
उन्हें समझ में आया कि ईश्वर की भक्ति का अर्थ कर्तव्यों से भागना नहीं है। उन्होंने वही अपने पितरों को वचन दिया कि हे आर्यों, मैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं पुनः संसार में जाकर गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा और आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूंगा। धर्म वर्ण वापस अपने ग्राम लौटे। उन्होंने एक सुलक्षणा कन्या से विवाह किया और विधिवत गृहस्थ जीवन शुरू किया। उन्होंने धर्म और कर्म के बीच संतुलन बनाना सीखा। जब वैशाख मास की अमावस्या आई तो धर्मवर्ण ने शास्त्रों के अनुसार नदी के तट पर जाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान किया। उन्होंने कुश, तिल, जल और अन्न से श्रद्धा पूर्वक पूजन किया। जैसे ही उन्होंने दान और तर्पण संपन्न किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उनके पितर दिव्य स्वरूप धारण कर प्रकट हुए। उनके कष्ट दूर हो गए थे और वे स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। पितरों ने धर्मवर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी मनुष्य वैशाख अमावस्या पर श्रद्धा से यह कार्य करेगा, वह न केवल अपने पितरों को मुक्त करेगा, बल्कि स्वयं भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करेगा। वैशाख मास की अमावस्या के दिन इन कार्यों को अवश्य करना चाहिए। तिल और जल से पितरों को तृप्त करना चाहिए। अन्न, जल, वस्त्र और पात्रों का दान करना, विशेषकर मिट्टी के घड़े, कलश का दान करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष में देवताओं और पितरों का वास माना जाता है, अतः वहां दीपक जलाना शुभ होता है। भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में सबसे बड़ा सहारा है। धर्मवर्ण ने अपनी भक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्यों को पूरा किया, जिसके कारण उनका नाम आज भी पुराणों में अमर है। वैशाख अमावस्या का यह पर्व हमें अपने जड़ों से जुड़ने और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली एक और कथा। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम अच्छे से करती थी। काम समाप्त होने पर वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक नियम और भी था कि वह रोजाना गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वहीं दूसरी ओर बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही उसका कोई पूजा पाठ में रुचि रखती थी और ना ही वह कभी गौ माता की सेवा किया करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और पूर्णिमा को ज्यादा नहीं चाहते थे। उसके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की चारों संतानें बड़ी हो गई थीं। जब सब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दो, वह भी विवाह योग्य हो गई हैं। लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के काम काज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत ज्यादा पसंद है। गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे और अमावस्या को कुछ करना पसंद नहीं है। इसके लिए बड़ा राज्य घराना देखना ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है, और वह अपनी पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और वहीं पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं। और घर आकर राजा ने सारी बात रानी को बताई। तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मग्न रहती है। तो पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में उसका हाथ बटा देती थी, जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती थी और उन पर हुक्म भी चलाती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया।
खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? तो वे औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी गई है, क्या तुम वहां नहीं जाओगी? तो पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण भी नहीं भेजा, तो मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। यह तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने से क्या हर्ज है। हम तो कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा गांव की औरतों की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि पूर्णिमा, तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना, और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को यह भूलकर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तो यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी को और मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वहां पर बैठी बैठी यही बार बार कहती रहती है। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर को लौट जाती है। पूरे रास्ते वह यही सोच रही थी कि घर पर अगर बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी, और यह भी सोच रही थी कि मायके अपने भाई भौजाई के यहाँ जाऊंगी तो वहां जाते हुए वहां के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना था। तो ऐसा सोचते हुए वह अपने घर लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा ठीक है, चली जाओ। तो थोड़ी देर बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया, जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी के पौधे में जल डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की, उनके पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश की, कंघी की, और फिर पूछा कि माँ, मैं आपकी और क्या सेवा करूं? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, अब कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे फिर मिलती जाना। तो पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊंगी तो तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद में एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले थे, जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह भी कोई और नहीं थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि बूढ़े बाबा, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी आंखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर जी के आगे एक घी का दीपक जला दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की सफाई कर दी और भोले शंकर जी की विधिवत पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा, कोई और काम हो तो बताइए।
तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, जाते हुए तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय दिया और बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत सुनकर यह कहती है कि बेटा, अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करना कि यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता। इसीलिए तुम इस मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। यह कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी की और उस बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है कि माँ जी, सारा काम हो गया। अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे भी कर देती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तो तुम जाओ, लेकिन मायके से आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा कहती है, ठीक है, और आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कहती है, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है कि अम्मा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा, यह तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करता। इसीलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वो वहाँ की साफ सफाई में लग जाती है। सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी, कोई काम हो तो बताइए। तो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटा, अब तुम जाओ और जब मायके से लौट कर आना तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। तो यह कहते हुए वह बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। यह सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही प्रसन्न होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया और भाभी से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। उसकी भाभी ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी दी और बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए भी कुछ चीजें रखी और कहा कि तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दे दिया और बड़ी ही हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए, एक तो उसकी भाभी ने दिया था और दूसरा गंगा मैया ने। तो वह उन दोनों थैलों को लेकर जब वह आगे चल पड़ी तो चलते चलते फिर वही काली माता का मंदिर आया। वहां चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई, मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास तीन थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिवजी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिवजी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आ गई। तो उन बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटा, तुम इस थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और यह कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी।
अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती? तो उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को उस गाड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है और कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई? तो पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए जरूर आपसे मिलकर जाऊंगी। वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी, ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा उसे एक थैला दे देती है और कहती है, बेटा यह थैला लेकर जाओ, अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। यह कहते हुए पूर्णिमा ने वह 5वां थैला वहां से लेकर रवाना हो गई। अब एक गठरी सिर पर और एक थैला हाथ में लिए जैसे ही वह अपने ससुराल के घर पहुंचती है, तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं, माँ, मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो? हमें जल्दी से दिखाओ। हमें तो लगता है खूब सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है? हमें जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है, बेटा थोड़ा सब्र करो। यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठरी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले मायके का थैला खोलकर देखती है, तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के लिए सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे थे। तो उसे देखकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चों को दे देती है और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देख रहे थे, तो वे बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें से सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी आदि थे। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही प्रसन्न होती है और फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर ने दिया था। वो थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियां भरी थी। इसके बाद में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया, क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊं। तो उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर जा जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिव जी की कथा सुनने के लिए उसे न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि इतने गहने पहने हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इसका घर तो बहुत गरीब है, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आया? यह जानने के लिए इसके घर तो जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा सुनने के लिए आ गई। तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कुछ भी कमी नहीं थी। इतनी सारी संपत्ति और धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? तो पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में यही सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से आते ही मायके चली गई। यह कहते हुए पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटना हुई सारी की सारी अमावस्या को बताई। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे खूब डांट लगाओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और बिना प्रसाद के सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहने लगी कि मैं मायके जा रही हूँ। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन रुककर चली जाना, अभी मुझे कोई काम है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक न सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई।
जैसे ही वो मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता चबूतरे पर बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में मिली। तो बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, यह तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। तो बूढ़ी अम्मा की इतना कहते ही अमावस्या ने क्रोध में आकर कहा कि ये बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूंगी तो यह गंदी हो जाएगी, और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूं? तुम्हारे और तो कोई काम नहीं है, तुम ही ऐसा करो कि आसपास कहीं पर पानी होगा, लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण किए बैठे थे। उसे देखते ही पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, मंदिर की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा के साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को क्रोध आ गया और वह क्रोध में मना करते हुए वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी, तुम मेरा एक और काम कर दो। इस मंदिर में पूजा पाठ करने तो सभी लोग आते हैं, किंतु साफ सफाई कोई नहीं करता। तुम ऐसा करो, मंदिर की साफ सफाई कर दो। इस बात पर अमावस्या क्रोधित होकर बोलती है, ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करूंगी और ना ही इसकी सफाई करूंगी। तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा तो यह काम तुम खुद ही कर लो, तुम्हारे और कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वह वहां से चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर वही नदी आई। उसके किनारे पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसे देखते ही बोली कि बेटा, तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो? तो उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, यह तो अच्छी बात है, तुम मेरा एक काम कर दो। इस गंगा नदी में स्नान करने तो सभी लोग आते हैं, और इसके किनारे की सफाई कोई नहीं करता। तुम ऐसा करो कि यहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर दो। तो बूढ़ी माई के इतना कहते ही अमावस्या को क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है? मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने कह दिया और मैं यहाँ की सफाई करने लग गई। इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते हुए अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे, लेकिन वह अपने अधिक क्रोध के कारण उन कांटों से भरी नाव में भी बैठ गई। उसके पैर में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहां पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसके भाई और भाभी ने उसे देखा तो उसके पैरों के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगी कि ना तो यह कोई काम करती है और ना ही बात मानती है। अब क्या कहना, पूर्णिमा तो हमारे काम काज में हाथ बटाती थी, यह तो कुछ करने वाली है नहीं। इससे ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं। यदि हम इससे बात नहीं करेंगे तो यह जल्दी ही वापस चली जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी भोजन बनाया और खा पीकर सारे सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी, मैं ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो भाई और भाभी ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से चल पड़ी और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची तो वहां पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो अमावस्या बोली, हाँ, मैं आ गई। कुछ देर तक अमावस्या वहीं पर खड़ी रही तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। वह वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे काली मैया मिली। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा, मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली अम्मा का रूप धारण किए हुए बूढ़ी अम्मा बोली कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। यह सुनकर अमावस्या वहां से चल पड़ी।
चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव मंदिर आया। वहां पर भोले शंकर बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो अमावस्या वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए वहां पर बैठी हुई मिली। तो अमावस्या को देखते ही कहा कि आ गई बेटी? तो अमावस्या ने कहा कि हाँ, मैं आ गई। मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुलसी मैया ने कहा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला वहां पर मिल जाएगा। तो अमावस्या वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हैं। अमावस्या ने मन में सोचा कि अब तो मेरे पास खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। उसने जल्दी जल्दी सारे थैलों को खोलकर देखा तो किसी में मिट्टी भरी थी, किसी में पत्थर रखे थे, किसी में कोयला था और मायके वाला थैला बिल्कुल खाली था। इस तरह के थैलों को देखकर अमावस्या को बहुत क्रोध आया और वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम तो अहंकार बस किसी की इज्जत नहीं करती, इसीलिए वे भला तुम्हें क्या देंगे? तूने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को ठुकराया और भगवान शिव का कहना भी नहीं माना, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैं उन सबका कहा हुआ काम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था, इसीलिए यह सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। यह सब मुझे पूजा और भक्ति से मिला है। तो यह सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई और मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा कहने लगी, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 ओम नमः शिवाय का जाप करना। यह सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसीलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन तीनों सूत्रों को अपने जीवन में अपनाए थे और मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ कर रही थी, तभी तो मुझे इतने गरीब घर में ब्याहने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज सब कुछ नष्ट हो गया है। तो यह 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगते हुए कहा कि हे भोले शंकर, मुझे माफ कर दो, जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए। शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूंगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी, दूसरों की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर थे। उस नगर और समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्री स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करने आरंभ किए और वे दीन दुखियों की गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया था, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा।
एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चला गया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब आत्मदेव ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो देवता, यहाँ क्यों आए हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस संतान प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके भाग्य को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने जो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा से मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर को लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की ही थी। वह रो रोकर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे चलेगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है।
मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी ही युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करूंगी। तू इस समय इतनी जांच करने के लिए वह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीवों के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन की अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य आकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। खान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था, और न खान पान ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उसे चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसका माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं क्या कहूँ, कहाँ जाऊं और कहाँ रहूं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए कहा और बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक
कर्मवश स्नेह पास में बधा हुआ आपकी भांति इस घर रूप में अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधि का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी अर्थात जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था और न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसीलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहां कहीं भी चले जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मर सका तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थीं कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय में रेती की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाय देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गयाजी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण किया करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ।
ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योन में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैं तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उसे कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उसने आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भगवत कथा से ही मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, और यह है भी बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ की। सायं काल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायं काल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया।
यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी तरह तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म व्यर्थ है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हिष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके प्रत्येक अंग दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने से इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है, यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाती है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायं काल तक बिगड़ जाता है और फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर को नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा का तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कर रहा था, जिसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल का भेद का कारण इसका श्रवण भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मन का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको बैकुंठ की प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यो कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह में से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ था वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमान के साथ
भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबर धारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने बाल बाल के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्या वासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर अपने शरीर को सुखाने से बहुत काल तक, घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए या अमावस्या के दिन पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों की बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए अमावस्या की मुख्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता था और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना करता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बात सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता होगा कि फिर इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखा, उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गरुड़ ने चोट से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है।
गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब कहने लगे कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली हुई है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं ने घर के काम को लेकर कहा सुनी बहुत किया करती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब भी सभी लोग सो जाते तो सोना धोबन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा काम काज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहा सुनी नहीं करती और घर का सारा काम काज भी हो जाता है, आखिर ऐसा कौन करता है। यह सब जानने के लिए सोना धोबन छुपकर बैठ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों करके चली जाती हो। साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बात सोना धोबन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन साहूकारनी को साथ ले चल दी। जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा, सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा उन सभी का पूर्ण फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ भी किया। इसी बीच में सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति भी फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोना धोबन के पति की रक्षा की और जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सभी सुहागन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय।